हेलो, वेलकम टू सिस जोन। आज के सेशन में हम जानेंगे कैसे हम बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, यानी चाइल्ड कंपोनेंट से और लोअर कंपोनेंट से अपर कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट को डेटा कैसे पास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यू एक्सपेंस कंपोनेंट है जिसमें एक्सपेंस फॉर्म न्यू एक्सपेंस कंपोनेंट है। ओके, सो न्यू एक्सपेंस से हमें डेटा एक्सपेंस फॉर्म में पास करना है। फिर उसके बाद न्यू एक्सपेंस से app.js में पास करना है। सो हम बॉटम से अप साइड में जा रहे हैं। app.js फाइल जो रहता है कंपोनेंट, वो पेरेंट कंपोनेंट रहता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर क्या है, जो एक्सपेंस फॉर्म है, ओके, ये वाला फॉर्म जब लोड होगा तो उसमें से एक्सपेंस फॉर्म लेगा, बट हमें न्यू एक्सपेंस से एक्सपेंस फॉर्म में डेटा पास करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये एक्सपेंस फॉर्म में फंक्शन एज अ वैल्यू पास करेंगे, एज अ पॉइंटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं ऑन सेव एक्सपेंस डेटा, इसमें एज अ फंक्शन पास करेंगे हम। और यहाँ पर जो है एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट सेव एक्सपेंस हैंडलर कॉन्स्ट एक्सपेंस डेटा का ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, हमने ये जो फंक्शन क्रिएट किया है एज ए वैल्यू हम एक्सपेंस फॉर्म टैग को पास करेंगे। ये अभी हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो फंक्शन है ये एक पैरामीटर इनपुट लेगा। सो पैरामीटर नेम एंटर्ड एक्सपेंस डेटा ले लिया है, आप चेंज कर सकते हो। अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ये प्रीवियस डेटा का हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके जो प्रीवियस एंटर डेटा एक्सपेंस है वो लेगा, प्लस हम एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं, आईडी मैथ्स डॉट रैंडम फंक्शन डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। एंटर्ड एक्सपेंस डेटा एज अ इनपुट लेगा, एज अ पैरामीटर, उसको हम रोल करेंगे। इसके बाद कंसोल में हम राइट कर देंगे इस एक्सपेंस डेटा को। सो यहाँ तक हमने न्यू एक्सपेंस डॉट जेएस कंपोनेंट का किया। क्या किया, हमने एक्सपेंस फॉर्म में एज ए वैल्यू फंक्शन को एज ए वैल्यू पास किया। ये फंक्शन जब ये एक्सपेंस फॉर्म लोड होगा, न्यू एक्सपेंस डेटा यानी इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन एज अ पैरामीटर एंटर्ड एक्सपेंस डेटा लेगा जो कि प्रीवियस डेटा रहेगा। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्सपेंस डेटा, प्रीवियस डेटा लोड किया और एक आईडी लिया। इसके बाद ये एक्सपेंस डेटा को कंसोल में पास किया। सो ये हमारा न्यू एक्सपेंस कंपोनेंट है जो कि बॉटम में है। अब इसको सेव कर लेते हैं। इसको हमें एक्सपेंस फॉर्म में पास करना है। सो क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंस फॉर्म है इसमें पहले तो हम एज अ प्रॉपर्टी ले लेंगे जो भी डेटा न्यू एक्सपेंस से आएगा। फिर उसके बाद ये जो लॉग है इसको हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लिया है हमने प्रॉप डॉट ऑन सेव एक्सपेंस, और इसमें क्या करेंगे, हम पैरामीटर पास करेंगे। कौन सा, एक्सपेंस डेटा। सो ये कैसे वर्क करेगा, जब भी न्यू फॉर्म में आएगा सो एक्सपेंस फॉर्म एज अ प्रॉपर्टी उसको रिसीव करेगा। उस प्रॉपर्टी में ऑन सेव डेटा जो
न्यू एक्सपेंस डेटा में है, ऑन सेव एक्सपेंस डेटा, ये कॉल होगा। ये वैल्यू कॉल एज अ फंक्शन कॉल करेगा और उसके बाद ये पार्ट रन होगा। सो ऑन एक्सपेंस डेटा, चलिए इसको रन कर लेते हैं। रन कर लिया, टेस्ट, अमाउंट कुछ भी डाल सकते हैं, डेट, ऐड एक्सपेंस। सो आप देखोगे ये वैल्यू ऐड एक्सपेंस हुई, डेटा न्यू एक्सपेंस से रन हुआ, बट हमने पास कहाँ से किया, न्यू एक्सपेंस से एक्सपेंस फॉर्म में पास किया है, यानी एक्सपेंस फॉर्म न्यू एक्सपेंस को कॉल करेगा। सिमिलरली अब ये डेटा हमें app.js से कॉल करना है। सो app.js भी क्या करेगा, एज अ प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉप्स पैरामीटर ले लिए, देन न्यू एक्सपेंस जो है, न्यू एक्सपेंस कंपोनेंट जो हमने एज अ टैग यूज़ किया है, वहाँ पर हम फिर से फंक्शन एज ए वैल्यू करेंगे। तो ऑन ऐड एक्सपेंस करके हमने ले लिया है वैल्यू, इसको हम एज अ फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कॉन्स्ट ऐड एक्सपेंस हैंडलर फंक्शन का नेम है। ये क्या लेगा, एक्सपेंस लेगा, अब इस पार्ट में आ गया तो मैसेज के लिए हम लॉग मैसेज ले लेते हैं इन app.js जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये जो कोड है app.js से रन हो रहा है। देन कंसोल लॉग में हम एक्सपेंस ले लेंगे, ये वाला जो एक्सपेंस एज अ पैरामीटर ले रहा है। नाउ ये जो फंक्शन कॉल होगा कब होगा, न्यू एक्सपेंस कंपोनेंट जब लोड होगा। सो न्यू एक्सपेंस डॉट जी एस में जाते हैं, इसमें हमने ऑलरेडी एज अ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट किया है। अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, कमेंट किया है। सो यहाँ पर क्या कॉल करेंगे, प्रॉपर्टी जो प्रॉप लिया है डॉट ऐड ऑन ऐड एक्सपेंस। ऑन ऐड एक्सपेंस कहाँ से लिया हमने, ये यहाँ से लिया, ये वाला फंक्शन हमें इधर पास करना होगा, सब ये कॉल होगा। सेव कर लेते हैं इसको। नाउ ऑन ऐड एक्सपेंस में यहाँ पर हमें एक्सपेंस डेटा पास करना होगा। हमने इसको रन कर लिया है, फिर से देखते हैं। ये देखोगे आप, हमने लॉक के लिए रखा था इन app.js, इसमें जो वैल्यू हो रही है वो इन app.js से लोड हो रही है। app.js में हमने ये आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा था। सो हमने देखा कैसे हम बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट की वैल्यू कैसे हम पेरेंट कंपोनेंट तक पास कर सकते हैं। सो हमें कैसा होता है, प्रॉपर्टी के थ्रू एज अ पैरामीटर के थ्रू हम अदर कंपोनेंट की वैल्यू रिसीव करते हैं। जैसे आप देखोगे ऐप में हमने एज ए प्रॉपर्टीज़ लिया, इसमें भी हमने एज ए प्रॉपर्टीज़ लिया, और app.js जो है इसमें भी हमने प्रॉप्स लिया। सो इसके थ्रू हम चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।